उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ओबीसी आयोग गठन के साथ 12 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन खत्म हो गई है। ओबीसी आयोग गठन के फैसले से अब सूबे में फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव तय समय पर होने चाहिए थे, लेकिन पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव टलते जा रहे थे। आरक्षण तय करने के लिए एक विशेष समर्पित ओबीसी आयोग की जरूरत होती है, जो पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनसंख्या और स्थिति का अध्ययन करता है। पहले ये समस्या इसलिए बनी हुई थी क्योंकि ओबीसी आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका था। आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हुआ था, जिसे बाद में अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन कानूनी रूप से ये प्रक्रिया पूरी तरह वैध नहीं मानी जा रही थी। इसी कारण आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी और पंचायत चुनाव रुके हुए थे। अब सरकार ने नए ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का काम राज्य में पिछड़े वर्गों का रैपिड सर्वे करना होगा। इस सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि राज्य में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी कितनी है और वे किस क्षेत्र में कितनी संख्या में रहते हैं। इसके आधार पर पंचायत चुनावों में वार्ड और सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इस आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। इसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जिनके पास पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों का अनुभव और ज्ञान हो। आयोग के अध्यक्ष एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होंगे और बाकी सदस्य भी विशेषज्ञ होंगे। इस आयोग का कार्यकाल आमतौर पर 6 महीने का रहेगा। सरकार ने यह फैसला हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जाए ताकि पंचायत चुनाव समय पर कराए जा सकें। इसी वजह से सरकार पर दबाव था कि वो नया आयोग बनाए और आरक्षण प्रक्रिया शुरू करे। अब उम्मीद की जा रही है कि आयोग के गठन के बाद आरक्षण का काम शुरू होगा। इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे, लेकिन चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है। जानकारों के मुताबिक अब 26 मई तक चुनाव कराना लगभग असंभव लग रहा है। अगर प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है तो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं, लेकिन अगर देरी हुई तो ये चुनाव अगले साल मार्च के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मॉनसून और खेती के सीजन को देखते हुए भी चुनाव कराना आसान नहीं माना जा रहा है। बारिश और खरीफ फसलों की बुआई के समय गांवों में चुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौती हो सकता है। इसके अलावा अभी मतदाता सूची भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जून तक अंतिम वोटर लिस्ट तैयार कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और नए क्षेत्रों के जुड़ने के कारण इसमें समय लग सकता है। कई गांव अब शहरी क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या भी कम हो सकती है। इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया और सीटों के बंटवारे पर पड़ेगा। चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं, जिनके पूरा होने के बाद ही चुनाव की तारीख तय हो पाएगी।